अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। आज इंतहाई दुख के साथ मैं ये प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ और बेइंतहा दुख और यानी शदीद तकलीफ़ के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज सुबह को कुरान पाक की शदीद बेहुरमती की गई मकबूजा कश्मीर के अंदर, और वहाँ पे ना सिर्फ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंडियन आर्मी के ट्रुप्स ने कुरान पाक के नुस्खों को आग लगाई, बल्कि उसके बाद जब वहाँ पे मुसलमानों ने दीन ने वहाँ पे एहतजाज करने की कोशिश की तो उनके ऊपर बेदरेग फायरिंग करके तकरीबन 15 से 16 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और 60 से ज़्यादा इस वक्त ज़ख्मी है वहाँ पे, जिनमें 18 की हालत शदीद बताई जाती है कि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। पूरा मकबूजा कश्मीर इस वक्त सरापा एहतजाज है। वहाँ पे हर किस्म का कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल है। वहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तमाम मुसलमान वहाँ पे गम आलम का इस वक्त निशाना बने हुए हैं और बहुत दुख के साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे मीडिया के लिए ये कोई टॉप प्रायोरिटी नहीं है। अखबारात ने कुछ ने अपने ऑनलाइन एडिशंस में इसका एतराफ़ किया कि आज वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन एक बहुत बड़े अखबार ने बिल्कुल इसका अपना ऑनलाइन एडिशन पे भी एतराफ़ नहीं किया। क्यों नहीं किया ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोगों की अपनी बिजनेस की मसलहतें हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या पाकिस्तानी हुकूमत ने इसके ऊपर काउंटर एहतजाज किया, अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। क्या पाकिस्तान में हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे कि एहतजाज का मतलब कि दुनिया को पता चले कि मुसलमानों के साथ इस तरह की जो घिनौने काम है वो ना करें। हमें अपनी जानें देने पे एतराज़ नहीं है, हम उसको जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या कुरान पाक की शान में गुस्ताखी जो है वो हमें बर्दाश्त। हुकूमत की खामोशी बहुत ही तकलीफ दे है। आए दिन यानी वाक़े पर वाक़या हो रहा है और इन दिनों में खास तौर पर भाई रमजानुल मुबारक है। रमजान के अंदर ये वाक़या इंडियन आर्मी की तरफ से ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इंशाल्लाह इस मसले पर शदीद एहतजाज होगा। मैं इससे पहले कि मीर वाइज उमर फारूक मुझे ज्वाइन करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक हिंदुस्तानी टेलीविजन की फुटेज। ये पाकिस्तानी टेलीविजन की नहीं है, एक हिंदुस्तानी टेलीविजन की फुटेज कश्मीरियों के ऊपर मुजालिम की। वॉच दिस। In occupied Jammu and Kashmir are the victims of worst Indian state terrorism for demanding the inalienable right of self-determination, which has been guaranteed to them by United Nations and promised by Indian leadership. To muzzle the voice of people, India has deployed over 700,000 troops in the occupied state who are marauding and brutalizing Kashmiris with atrocious vengeance. They're engaged in wanton vandalism and systematic genocide of Kashmiri Muslims with no compunction. Equipped with black laws like Public Safety Act, Armed Forces Special Powers Act, Disturbed Areas Act and TANA, posting in Kashmir has become a lucrative option for Indian forces. They even bribed to grasp and retain this opportunity. They have the license and impunity to kill, retain and torture any Kashmiri Muslim, irrespective of age and gender. They are free to ravish the modesty of women, vilify elders, torch and blast business establishments and homes. All this is permissible to them for the sake of showing progress in curbing the ongoing legitimate movement for freedom. Encouraged and lured by this colonial policy of Indian government, men in uniform rampage humanity, trample judiciary, unleash state terrorism and curb rights and freedom, and even disgustingly justify all this because they enjoy the patronage of their government, which claims to be the biggest democracy and is also signatory to Universal Declaration of Human Rights and other human rights. Get out of turn promotions and cash rewards for shameful and inhuman acts like repression and genocide of subjugated people. Since 1989, these savage forces have killed nearly 100,000 Kashmiris, which include men, women, and children. Youth have suffered worst in the turbulent years as the Indian forces suspect them to be freedom fighters. It is this section of the society that has borne the brunt. They are killed, tortured, harassed, and detained. The youth have become the most endangered species in the state
as for every male youth, there is an Indian army soldier with a gun in his hand. جی آپ دیکھ رہے تھے ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری جو خود انڈین آرمی کی بروٹیلٹی کی کشمیر کے اندر آپ کو سٹوری بتا رہی ہے. افسوس صد افسوس آج وہاں پہ قرآن پاک کے نسخوں کو نظر آتش کیا گیا, ان کی توہین کی گئی, اور ہماری حکومت, ہمارے حکمران سب اس کے